Bismillahirrahmanirrahim. This is Amna and today we will discuss about CR formula 1944. Students, ये फार्मूला किसने दिया था? चक्रवर्ती राजगोपाल आचारी, ये बेसिकली कांग्रेस का लीडर था। इसने ये फार्मूला दिया था। अब इसने ये फार्मूला क्यों दिया था? क्योंकि उस वक़्त एक पॉलिटिकल डेडलॉक था बिटवीन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इसने मिडल ग्राउंड प्रेजेंट किया था एक तरह से, लाइक ही वांट टू फाइंड आउट मिडल ग्राउंड, दैट्स व्हाई ही प्रेजेंट दिस फार्मूला। क्लियर? अच्छा, सबसे पहले एक बैकग्राउंड अंडरस्टैंड करते हैं कि उस वक़्त क्या बैकग्राउंड था, क्यों ज़रूरत पड़ी थी इन्हें कि ये फार्मूला पेश करें। देखिए, उस वक़्त वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी, तकरीबन ख़त्म होने वाली थी। दूसरा, क्रिप्स मिशन नाकाम होकर वापस जा चुका था, ठीक है। तीसरा, क्विट इंडिया मूवमेंट फेल हो चुकी थी। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ये जो राजगोपाल थे, इनको इस बात का यकीन हो गया कि हम लोग मुसलमानों के बगैर नहीं चल सकते हैं, क्योंकि 8 करोड़ मुसलमान थे उस वक़्त इंडिया में, और इनको पता चल गया कि भाई वो एक अच्छी खासी ताकत हैं, ठीक है। और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग अगर हमें सपोर्ट नहीं करेगी तो हम कभी भी सब कॉन्टिनेंट मीन्स के इंडिया को डिवाइड नहीं कर सकते। ये चीज़ें इनकी समझ में आ चुकी थी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बगैर सलाह मशवरे के, लाइक होता है ना कि कांग्रेस के लीडर हैं तो मतलब सबसे बैठ के सलाह मशवरा करें, उसके बाद इस तरह का कोई फार्मूला पेश करें मुसलमानों को या ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को। इन्होंने पर्सनली फार्मूला डिज़ाइन किया, उसमें कुछ बातें लिखी और किसको दे दी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सामने, मतलब कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के सामने रख दी। अब इसमें उन्होंने क्या लिखा था, यहाँ पे मैं फिर क्लियर करती जाऊँ कि इन्होंने ये जो फार्मूला प्रपोज किया था ना, इसका प्योर मकसद यही था कि हम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को अपने साथ मिलाकर चलें, ठीक है। तो इन्होंने ये अटैम्प्ट इसलिए की थी ताकि ये रिजॉल्व कर सके पॉलिटिकल डेडलॉक बिटवीन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्यूरिंग इंडियाज इंडिपेंडेंस मूवमेंट। क्लियर? अच्छा, सबसे पहला जो पॉइंट इन्होंने इसमें लिखा वो था जी, मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज इन द नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया कुड डिसाइड थ्रू अ प्लेबिसाइड वेदर दे वांटेड टू फॉर्म अ सेपरेट सोवरेन स्टेट। इन्होंने कहा कि भाई ऐसा करते हैं कि जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी में हैं, ठीक है, उनको हम डिवाइड कर देंगे, एक कमीशन बना देंगे। वो हम लोग, मतलब इसने कहा कि हम लोग कमीशन बनाएंगे और वो डिवाइड करेगा प्रोविंसेस को जहाँ पर भी मुसलमान जो से हैं वो मेजॉरिटी में हैं, ठीक है। उसके बाद इसने दूसरी क्या बात की, इसने कहा इन दोज एरियाज ऑप्टिंग फॉर इंडिपेंडेंस अ रेफरेंडम वुड बी हेल्ड आफ्टर द वॉर टू डिसाइड ऑन सेपरेशन। कहा कि भाई रेफरेंडम होंगे, ठीक है। तीसरी बात इसने कही कि एनी टेरिटोरियल एडजस्टमेंट डिमांड नेसेसरी कुड बी म्यूचुअली एग्रीड अपॉन, कि कोई भी किसी जगह पर मतलब कि कोई लड़ाई पेश आ रही होगी, जैसे कि टेरिटोरियल एडजस्टमेंट जहाँ पर ज़रूरी होगी कि मतलब यहाँ पर मुसलमानों को ये जगह दे दी जाए या इंडिया को, सॉरी हिंदुओं को, तो वहाँ पर कहते हैं कि भाई म्यूचुअल हम लोग डिसीजन लेंगे और वो मसला हल कर देंगे, ठीक है। देन उसके बाद उसने कहा कि जॉइंटली बोथ द कांग्रेस एंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वुड डिमांड कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल। कहते हैं कि भाई अगर हम लोग ये डिमांड रखें ना ब्रिटिश के सामने कि हमें अब आपसे मतलब कि आज़ादी चाहिए, तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग हमारा साथ दे। क्लियर? इसके अलावा उसने कहा भाई जो भी डिफेंस होगा, जो भी सब्जेक्ट्स वगैरह होंगे, टैक्सेशन एक्सेट्रा, ठीक है, वो हम देख लेंगे मिलकर, ठीक। ये उसने रख दिया भाई कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के सामने। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने क्या किया, इसको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ना कि सिर्फ रिजेक्शन बाय मुस्लिम लीग हुई बल्कि कांग्रेस से भी हुई। अब कायद-ए-आज़म ने क्यों इसको रिजेक्ट किया? मुस्लिम लीग दैट वाज लेड बाय मोहम्मद अली जिन्नाह एट दैट टाइम, उन्होंने फ़ौरन से इस फार्मूले को रिजेक्ट किया, क्योंकि द लीग वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द प्रपोजल, ख़ास तौर पर क्योंकि इसमें अश्योरेंस फॉर पाकिस्तान नहीं था। इसमें ये क्लियर कट नहीं बताया गया था कि भाई जब इंडिया डिवाइड होगा तब मुसलमानों को भी एक मुल्क मिलेगा, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं था, दैट्स वाई। इसके अलावा नंबर 2, लिमिटेड सपोर्ट मिली थी इस फार्मूला को, क्योंकि
फार्मूला वाज एन अटेम्प्ट टू ब्रिज डिफरेंसेस, मतलब दोनों पार्टीज़ में डिफरेंसेस को ख़त्म करने की कोशिश की गई थी। सो इसमें जो कांग्रेस था उन्होंने भी क्रिटिसाइज़ किया था कि भाई आपने क्यों इस तरह का फार्मूला खुद से बनाकर उनके सामने, तो कांग्रेस में खुद मतलब कांग्रेस की पार्टी में भी कुछ लीडर्स ने उठ के कहा कि नहीं भाई ये चीज़ें उनसे ये ठीक नहीं है। ठीक है, वो कहते हैं कि भाई हम तो मानते ही नहीं है मुसलमानों को, आपने क्लियर कट इसमें कह दिया कि भाई हमें आपकी ज़रूरत है और आपके बगैर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है जी। और इसके रिज़ल्ट्स क्या हुए? रिज़ल्ट्स ये था कि ये फार्मूला फ़ेल हो गया। ज़ाहिर बात है जब किसी ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया तो ये फार्मूला फ़ेल ही होना था। लेकिन इसके अच्छे इम्पैक्ट ये थे कि आपने देखा कि हिंदुओं ने खुद एक्सेप्ट किया कि हम मुसलमानों के बगैर नहीं चल सकते, क्योंकि मुसलमान 8 करोड़ है, हम उनके बगैर नहीं चल सकते हैं। ठीक है, और उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जो सियासी ताकत थी उसको भी एक्सेप्ट किया। So if you have any question, do write your question in comment section below and hit the like and subscribe button if you haven't yet. मिलते हैं जी नेक्स्ट हॉट इशू के साथ। Until then मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। Stay tuned and अल्लाह हाफिज़।